नमस्ते दोस्तों, आज मैं हार्टबीट ब्रॉडकास्टिंग एक्सीडेंट नाम का एक कोरियन ड्रामा हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। इस ड्रामे का पहला कैरेक्टर इयन इसू, जो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है और इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बट रियल लाइफ के बात किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल और रूम रेंट देने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं होता है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं और यूसु उसके बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट पहुँचती है। बहुत ज़्यादा खुश थी, पर उसके बॉयफ्रेंड उसे बताते हैं, मुझे लगते हैं हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। एकदम से यूसु हैरान हो जाती है और रीजन पूछती है, तो उसके बॉयफ्रेंड उसे बताते हैं कि तुम 27 के हो चुके हो। तो यूसु बोलते हैं, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तभी उसके बॉयफ्रेंड उसे बताते हैं कि तुम्हारे पास बस एक पीटी फेस ही तो है और कुछ नहीं है, और मैं जो है इस पीटी फेस को देख देख के बोर हो चुकी हूँ। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगते हैं। हैरान होकर यीशु वहीं पे कुछ देर बैठी रहती है, फिर उसके पीछे जाती है और उसे मारते हुए बोलती है, तुम क्या मेरे साथ ब्रेकअप करोगे? मैं ही तुम्हारे साथ ब्रेकअप करती हूँ। फिर वहाँ से जाने लगती है और रास्ते में एक लड़की से टकरा जाती है। फिर उसके हाथ में पकड़ी कॉफ़ी सारे यीशु के कपड़े में गिर जाते हैं। यीशु घर जाने के लिए बस स्टॉप पहुँचती है और वहीं बैठ बैठ के बस की वेट कर रही होती है। तभी उसके फ्रेंड खान युआन गाड़ी लेकर वहाँ आ जाता है और यीशु गाड़ी में जाके बैठ जाती है। उसके फ्रेंड उसे पूछता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड कहाँ हैं? यीशु बताती है कि हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिए हैं। तभी यीशु उसे पूछते हैं कि अच्छा तुम बताओ मेरे जॉब क्या है? उसके फ्रेंड बोलते हैं तुम तो अनएम्प्लॉयड हो। मुंह बना के यीशु बोलती है मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। तभी उन दोनों को एक लड़की की होल्डिंग दिखती है, जो कि यीशु के ही क्लासमेट हान यूरा की थी। फिर यीशु के फ्रेंड यीशु को घर छोड़ता है और उसे बताते हैं कि मेरे कंपनी में एक वैकेंसी है, मुझे लगता है ये जॉब तुम्हें परफेक्टली फिट करेंगे, तो क्या तुम करना चाहते हो? तो यीशु ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को यीशु का फ्रेंड यीशु को मैसेज करके बताते हैं कि कल सुबह 10 बजे तुम मेरे कंपनी आ जाना इंटरव्यू के लिए। फिर यीशु इंस्टाग्राम पे हान यूरा की पोस्ट चेक करने लगती है, जहाँ पे उसे एक छासुनो नाम के लड़के की पिक दिखाई देते हैं, जिसे देख के यीशु उसे इंस्टाग्राम में ढूंढने लग जाती है, क्योंकि वो उस लड़के को स्कूल टाइम में प्यार करती थी। दूसरे दिन सुबह यीशु लेट उठती है और वो भागते हुए कंपनी पहुंचती है। लिफ्ट आने के लिए लेट हो रहे थे तो वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाने लगती है। तभी पैर फिसल जाते हैं और एक लड़का उसे पकड़ लेते हैं। ये देख के यीशु बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं, वो वही लड़का था जिसे वो रात भर इंस्टाग्राम पे सर्च कर रही होती है। फिर यीशु इंटरव्यू के लिए चली जाती है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद उसे टीम 1 में भेजा जाते हैं। टीम 1 के लीडर से मिलने के बाद यीशु देखते हैं कि वो और कोई नहीं छासुनो है। फिर छासुनो उसे लेके जाते हैं ऑफिस में और उसके सारे टीम मेंबर से उसके परिचय करवाते हैं। यहाँ पे यीशु के फ्रेंड भी होता है, जो कि टीम 2 के लीडर था। यहाँ पे सीन चेंज हो जाती है। यीशु और यीशु के फ्रेंड छत पे मिलती है और यीशु के फ्रेंड उसे एक ड्रिंक देते हैं पीने के लिए और पूछते हैं, मैं तुम्हें मेरे टीम में चाहती थी, तो तुम क्यों टीम 1 में चली गई? यीशु बोलती है, तो मैं क्या करती, मुझे टीम 1 में ही भेजा गया था। तब उसके फ्रेंड उसे बोलते हैं कि तुम टीम लीडर से दूर रहना। तो यीशु पूछते हैं, क्या तुम दोनों का फाइट हुआ है? तो उसके फ्रेंड बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, पर तुम उससे दूर रहना। तभी वहाँ पे छासुनो पहुँच जाता है और यीशु को बोलता है कि तुम काम के पहले दिन ही यहाँ पे गप्पे लड़ा रहे हो। तो यीशु बोलते हैं कि सॉरी सर। तभी यीशु के फ्रेंड बोलता है कि 5 मिनट भी नहीं हुए हैं उसे यहाँ आए हुए, तो इतना हर्ष भी मत बनो। तभी छासुनो बोलता है, मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पर अगर मेरे टीम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो। तभी उसे रुकते हुए यीशु के फ्रेंड बोलते हैं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी टीम पहले से ही नंबर 1 पे है। फिर छासुनो इसको बोलता है कि टीम मीटिंग है तो तुम मेरे साथ चलो। ये बोल के उसके हाथ पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं। ऑफिस में आके छासुनो यीशु के हाथ छोड़ देते हैं। फिर उसे बोलते हैं, हो सकता है कि टीम 2 के लीडर के साथ तुम्हारा कोई पर्सनल रिलेशनशिप है,
पर तुम हमारे टीम की इन्फॉर्मेशन उसे नहीं दे सकते हो। आई होप मैं तुम्हारे ऊपर इस बात को लेके ट्रस्ट कर सकूँ। यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं और ऑफिस में हानियोरा आए होते हैं। हानियोरा छासुनो को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी छासुनो उसे बोलते हैं, इसे मिलो, ये है हमारा न्यू टीम मेंबर। इसे उसे पहचान जाती है तो अपने शक्ल छुपाने की कोशिश कर रही होती है। तभी हानियुरा उसे बोलते हैं, ईशु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हो? तुम्हें सैलरी कितना मिलता होगा? तो उसको इंसल्ट करने की कोशिश कर रही होती है। ईशु बोलती है, हाँ मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और मैं बस अभी अभी शुरू की हूँ तो मुझे ज़्यादा सैलरी भी नहीं मिलते हैं। पर मैंने सुना तुम्हें 6 डिजिट वाला पेमेंट मिलते हैं। हानियुरा बोलते हैं, हाँ मुझे 6 डिजिट वाला मिलते हैं। यीशु बोलते हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा लाकी हो। तो हनीरा बोलते हैं, तुम भी बहुत ज़्यादा लाकी हो क्योंकि तुम मेरे टीम में हो और बहुत जल्दी ये टीम नंबर 1 पे पहुंचने वाले हैं। ये सुनने के बाद यीशु कहाँ चुप रहने वाली थी। वो हनीरा को बोलते हैं कि तुम्हारे बॉडी तो चाइल्ड बॉडी जैसे है, क्या तुम तुम्हारे बॉस पे काम करवाए हो? ये सुनने के बाद वहाँ खड़े हुए लोग बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में पहुँच जाते हैं। यीशु से बोलती है, तुम तुम्हारे आँखों का भी काम करवाए हो ना? हाँ तुम इतना कमाते हो ना, जब मैं कमाने लगूंगी ना तुम मुझे भी वहाँ ले चलना। हानियुरा बोलती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया, तुम ऐसे मत बोला करो क्योंकि लोगों को सच लगने लगेंगे। पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम तो बहुत ज़्यादा मोटी हुआ करती थी, तो तुम इतना पतले कैसे हो गए हो? ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ कैट फाइट करने लगती है। ऐसा करते हुए वो दोनों ये भी भूल गए थे कि वहाँ पूरे टीम खड़े हैं। तभी छासुनो बोलते हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? इस सीन में टीम 2 के लीडर खानियन एक फाइल साइन करवाने के लिए अपने सीनियर के पास जाता है। फाइल साइन करवाने के बाद वो उन्हें थैंक यू बोलते हैं। तभी उसके सीनियर बोलते हैं कि अगर तुम थैंकफुल हो तो मुझे एक कप कॉफ़ी पिला दो। कॉफ़ी लेने के लिए वो कॉफ़ी शॉप पहुंचता है जहां पे उसे याद आ रहे होते हैं कि वो और यीशु कैसे 5 साल पहले मिले थे। यहाँ पे सीन कट हो जाता है। फिर छासुनो यीशु को एक ड्रिंक देते हैं और बोलते हैं, सॉरी मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया था और तुम्हारे हाथ ठीक है क्या? तभी वो पूछने वाला होता है उन दोनों के स्कूल के बारे में, पर यीशु को फ़ोन आ जाते हैं। अगले ही सीन में यीशु अपने कॉलीग के साथ बैठे होते हैं। तभी उसका फ़ोन फिर से बजता है और उसे पता चलता है कि एक से जो बार बार फ़ोन कर रहे हैं। तभी वहाँ पे छासुनो आ जाते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि 10 मिनट में मीटिंग है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं अपने अपने घर जाने के लिए। तभी छासुनो हानियुरा को पूछते हैं, क्या तुम अकेले घर चले जाओगे? हानियुरा उसके मुंह पे हाँ तो बोल देते हैं, पर थोड़ी दूर जाने के बाद चक्कर आने का नाटक करने लगती है ताकि छासुनो उसे घर छोड़ दे। छासुना बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। तभी वो यीशु को पूछते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? तो यीशु बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसका घर कहाँ है। तभी छासुनो बोलते हैं, मैं तुम्हारे घर के बारे में बोल रही हूँ, जाते हुए मैं तुम्हें भी छोड़ता हुआ जाऊँगा। यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।